जय सिया राम। आज अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस है। यह दिवस अपने में स्वतः ही महत्वपूर्ण है और हर बच्चे को ये दिवस मनाना चाहिए। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हर पिता को अपने बच्चों के लिए इस दिवस की महत्ता बतानी चाहिए। अगर हम रामायण के दृष्टि से देखें तो हमारे प्रभु श्री राम जी अपने पिता के आदेश को सर्वमान्य मानते थे। यहाँ तक कि उनका प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले माता पिता गुरु नामे माता, सबसे पहले वो पिता की माता के चरणों की वंदना करते थे। और पिता के मौन आदेश के बावजूद भी उन्होंने सहर्ष बन जाना स्वीकार किया। इतना ही नहीं, उनके ऊपर चारों तरफ से बड़ा दबाव पड़ रहा था, प्रजा का, मंत्रियों का, माताओं का, और यहाँ तक कि गुरुजनों का, गुरु माताओं का, सबका ये एक तरह से उनके ऊपर दबाव था कि पिता ने तो आपको आज्ञा दी नहीं है बन जाने की, तो आप बन जाने में आपकी रुचि क्यों है? आप पिताजी को कुछ कहने तो दीजिए। जबकि सबसे ज़्यादा इसके अंदर कहने वालों में स्वतः लक्ष्मण जी भी साथ में थे। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये अगर राजा इस तरह की बातें करता हो तो उसको बंदी बनाने में भी कोई वो नहीं है। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने उनको बहुत समझाया, थोड़ा सा डांटा भी कि वो हमारे पिता हैं और माता की आज्ञा तो स्वतः मिल ही चुकी है। अब पिताजी मौन है, कुछ कह नहीं रहे, इसलिए उनकी आज्ञा इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से उन्होंने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। इसके बाद अब अगर हम हनुमान जी की बात लेते हैं तो हनुमान जी चूँकि प्रभु श्री राम जी को अपना पिता तुल्य मानते थे और माता जानकी को तो वो माता कहते ही थे, तो उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया, पूरा आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ तक कि उन्होंने अकेले लंका में जा कर के माता के दुख को दूर किया। रावण और उसके जो राक्षस गण थे, जो उसको माता जी को दिन रात भय वो प्रस्तुत करते रहते थे, हनुमान जी ने जाकर के एक चुटकी में, पल भर में उस भय को दूर किया। तो पिता की जो महत्ता है ये जन्म से पूर्व की है। अगर मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब मनुष्य योनि ऊपर वाले के द्वारा किसी को अलॉट होती है, कि उस निर्धारित होती है कि अब तुमको मनुष्य योनि मिलनी है, तो सबसे पहले उसमें प्रभु एक चीज़ उसमें निर्धारित करते हैं कि इसका पिता कौन होगा। कि अगर पिता ने स्वीकार नहीं किया तो वो फिर आत्मा भटकती रहती है, या जब तक वो उसको स्वीकार नहीं करते तब तक उनको विभिन्न जन्मों में जाना ही पड़ता है। तो इसलिए पिता एक ऐसी कवच है, ऐसी चीज़ है, उसके ऐसा संरक्षण प्रदान करने वाले हैं कि वो बच्चे को हर तरह से चाहते हैं कि इसका भविष्य उज्जवल हो, और उसके लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। इसके बदले में किसी प्रकार का धन्यवाद की भी उससे कोशिश नहीं करते कि मेरा बेटा कभी भविष्य मुझे धन्यवाद दे, या पुत्र चाहे तो उस ऋण से ऋण हो सके। पिता तो मरने के बाद भी बच्चे की सहायता करता है। इसकी फिर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि दशरथ जी की मृत्यु के बाद जब वो स्वर्ग लोक में चले गए, लेकिन जब प्रभु श्री राम जी ने रावण को मार करके धर्म पर विजय पताका को फहराया, तब दशरथ जी को स्वयं भगवान भोलेनाथ के साथ युद्ध भूमि में प्रस्तुत हुए और उन्हें आकर के राम और लक्ष्मण जी की सराहना की, और उन्होंने कहा कि तुमने रघुकुल का एक इस वंश का नाम रोशन किया है। अयोध्या जो सदैव अयुद्ध रही है, उसको तुम्हारी कर कमलों द्वारा आज फिर वो हमको देखने को मिला है। यानी दशरथ जी ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और इसके आगे की बात और भी रोचक है कि जब इसके बाद दशरथ जी ने क्या कहा कि राम, मैंने सुना है कि तुम त्रिभुवन के स्वामी हो, तीनों लोगों के तुम पालनहार हो, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे इस रूप में मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पिता और पुत्र मिलकर के इस त्यौहार को मनाएं। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।